सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। मुरादाबाद में इस बार प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांवड़ियों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुरादाबाद के कांवड़ मार्ग पर छापेमारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में नीलकंठ ढाबा का नाम बोर्ड से हटाया गया, जिसका मालिक शराफत अली है। प्रशासन ने सभी ढाबों और होटलों को अपने मालिक का नाम, लाइसेंस नंबर और रेट लिस्ट प्रदर्शित करने के आदेश दिए हैं। नीलकंठ ढाबा था, उसमें ये कहा गया कि उसमें प्रोप्राइटर अपना नाम लिखते हैं, प्रोप्राइटर हैं वो प्रोप्राइटर अपना नाम लिख दे और जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दे। और ऐसा भी मुझे पता चला कि उस ढाबे में केवल वेज बनता है, तो ये तो और अच्छी बात है। वेज बनता है तो ऐसा ढाबा बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। वेज ढाबा चलाते हैं और उनको ये भी बताया गया लहसुन प्याज वाला आइटम अलग से बनाएं। बल्कि पेंट के बाद आप द्वारा सूचना दी गई पेंट किया गया, तो मैंने उनसे पुनः बात भी की। हमने कहा कि नहीं, इस तरह का आपने गलत किया, उसमें आप प्रोप्राइटर अपना नाम लिख दीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए। तो ये चीज गलत है। किसी की रोजगार देखिए, उसको सही ढंग से उसको हम एजुकेट करके, हमारा उद्देश्य उसको एजुकेट करके सही ढंग से उसको रोजगार कराना, रोजगार बंद नहीं कराना है। बाकी जो चीजें हैं, जो भाई उसमें कांवड़ रूट में जो मांस की दुकानें हैं, कच्चा चाहे पक्का, उसके लिए बंद करने का उस कांवड़ मार्ग में यदि है तो उसको बंद करना उसमें। और दूसरी चीज, रेट लिस्ट सबको लगानी जिससे विवाद न हो। अधिकांश विवाद रेट के कारण होता है और यदि उसमें वो रेट आ जाएगा तो विवाद का एक कारण समाप्त हो जाएगा। इसलिए रेट लिस्ट लगाने की बात है। और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप जो है हमने उनके यहाँ चिपकाया, उसमें हमने प्रोप्राइटर का नाम भी उसमें लिखवा दिया है। और इस प्रकार ये चीज सही नहीं है कि पेंट करा दे, उसमें प्रोप्राइटर का नाम लिख दे और उसमें रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर अपना अंकित कर दे। बाकी फूड सेफ्टी ऐप हमने उसमें चिपका दिया है। मुरादाबाद के कांवड़ मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। नीलकंठ ढाबा जैसे कई ढाबों पर धार्मिक नामों का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई गई है और मालिकों को नाम हटाने के लिए कहा गया है। शराफत अली के नीलकंठ ढाबा को नोटिस जारी कर नाम बोर्ड हटवाया गया, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि ये कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसके अलावा सभी ढाबों पर केवल शाकाहारी भोजन परोसने के आदेश हैं और नॉन-वेज बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खाद्य विभाग ने फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के तहत QR कोड सिस्टम लागू किया है। मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब तक सैकड़ों ढाबों और होटलों की जांच की। कई जगहों पर एक्सपायर खाद्य सामग्री बरामद हुई, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि कांवड़ियों की आस्था और सेहत से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन इस सख्ती ने कुछ ढाबों मालिकों में बेचैनी पैदा कर दी है। कुछ का कहना है कि नाम प्रदर्शित करने का नियम उनके कारोबार को प्रभावित कर सकता है। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन की सख्ती ने खाद्य सुरक्षा को लेकर नया माहौल बनाया है। नीलकंठ ढाबा जैसे मामलों ने सुर्खियां पटोरी है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये सख्ती कांवड़ियों को सुरक्षित और शुद्ध भोजन दिला पाएगी? इस सस्पेंस का जवाब यात्रा के दौरान ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।